Neil, this looks like it is some sort of a concerted effort to attack the World Trade Center that is underway in downtown New York. Did you hear the explosion from your position? Yes, we did. As a matter of fact, we AQ, heard it. तुम तो बोलता है इस्लाम पीस का रिलीजन है, तो फिर ये सब मुस्लिम्स दूसरे रिलीजन के इनोसेंट लोगों को क्यों इस तरह मार रहा? Isn't that a sin? ठीक कहा तुम। इस्लाम में किसी भी बेगुनाह की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है, और कोई भी सच्चा मुसलमान, a true Muslim, can never do that. फिर ये सब ऐसा क्यों करता? तुम जानती हो नैल, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान ने एक इंसान की जान ली तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर किसी इंसान ने एक इंसान की जान बचाई तो समझो उसने पूरी इंसानियत बचा ली। और इस्लाम हर मजहब को एहतराम की नजर से देखता है। तुमका गॉड इतना मोहब्बत का बात बोलता, फिर भी तुमका लोग इस तरह सबको मारता, इतना क्रूल काम करता। नहीं, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है। अगर ये मुसलमान ही हैं और ये सब कुछ कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, चाहे वो फलस्तीन हो, कश्मीर हो, बोस्निया हो। आखिर वो लोग ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक ना एक दिन तो वो रिएक्ट करेंगे ना। डोंट यू थिंक सो? तो तुमका कहना ये कि ये लोग सब लोग अपने ऊपर जो सारा जुल्म हुआ उसका बदला ले रहा? बदला नहीं, जुल्म को रोकना। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जालिम के साथ भलाई ये है कि उसे जुल्म से बाज रखो, और ये जालिम के साथ बुराई है कि आप उसे जुल्म करते रहने दो। बदला नहीं ना। Anyway, just have your breakfast. चैनल चेंज कर देता हूँ। हेलो। हेलो, कौन? This is Nell. Are you the one who picked up my phone last time? Yes, ma'am. You still there? Are you staying there? हमको तो कुछ दिन हुए बस। What the hell is going on? तुम अब्दुल कादिर के अपार्टमेंट में रह रही हो? किस हैसियत से रह रही हो तुम मेरे बेटे के अपार्टमेंट में? Are you his mistress? No. I'm not a mistress. अब्दुल कादिर कहाँ है? मेरी बात करवाओ उससे। कहाँ है अब्दुल कादिर? दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। वो बाहर गया है। Now you listen to me. You leave Abdul Qadir's apartment right now. फौरन वहां से निकल जाओ। Understand? Yes, ma'am. I understand. नेल, तुम कहीं जा रही हो क्या? हमको जाना है कि ओल्ड होम से फोन आया। My mom's not feeling well. Sorry. Come on, I'll take you there. No. हम खुद ही चला जाएगा। You don't have to come with me. पर तुम कैसे जाओगी नेल? You're not even feeling well. I'm fine. हम चला जाएगा। हमको अकेला जाना है। Okay, तुम अकेली मिल लेना। मैं बाहर खड़ा रहूँगा। You stop it. हम चला जाएगा ना। I don't want to go with you. क्या बात है नेल? Why are you so upset? I'm not upset. हमको यहाँ नहीं रहना। हम यहाँ से जाना चाहता है बस।
मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? If there's something, just let me know. No, there's nothing. हम और यहाँ नहीं रह सकता. हमने बुक में भी पढ़ा था कि एक अकेला औरत और मर्द के दरमियान शैतान होता है. I spoke to your mom and she said कि हमका यहाँ रहना अच्छा नहीं है. And I agree with her. It's not okay that I'm living here. मॉम का फोन आया था? Yes, लेकिन हम ये सब उसकी वजह से नहीं कह रहा. हमने उस बुक में पढ़ा that it's not okay. और हमने बहुत कुछ किया पास्ट में. क्यों? बहुत कुछ किया है, बहुत गुनाह किए, गलत किया हमने. It has to change. It has to change. Okay, Nell, okay. अगर तुम्हारा मेरा इस अपार्टमेंट में एक साथ रहना गलत है तो ऐसा नहीं होगा. लेकिन उसके लिए तुम्हें ये अपार्टमेंट छोड़ने की जरूरत नहीं है. मैं चला जाता हूँ. What? No. What do you mean? क्या कर रहे तुम? ठीक कह रहा हूँ मैं. देखो, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और प्लीज अपनी मेडिसिन जरूर लेना, अदरवाइज तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी. ओके? प्लीज नैन, जस्ट डू व्हाट आई से. No, stop. AQ. Stop. Wait. What are you doing? दिल ये दिया रे ऐ खुदा, उस पे दर्द की छाई ये घटा, करके घायल तेरे दिल मुझे लुट गए हैं मेरे अरमां. क्यों है दिल ये दिया रे ऐ खुदा, उस पे दर्द की छाई ये घटा, करके घायल तेरे दिल मुझे लुट गए हैं मेरे अरमां. आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी. अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या कहना चाहिए और कैसे? कौन है वो लड़की और तुम्हारे अपार्टमेंट में क्यों रह रही है? देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो उसे सिर्फ चंद दिन ही हुए मेरे पास. अच्छा, झूठ मत बोलो मुझसे अब्दुल कादिर. मैं जानती हूँ उसे चंद दिन नहीं हुए, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे अपार्टमेंट में. तो कैसे समझाऊं कि वो एक मजबूर लड़की है और उसे मैंने अपने अपार्टमेंट में पनाह दी. दैट्स इट. ओहो, तो अब आप वहाँ पर सोशल वर्क कर रहे हैं. मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो तुम्हारे अपार्टमेंट में क्यों रह रही है. कोई मजबूर नहीं है वो. पिछले हादसे से भी तुमने कोई सबक नहीं सीखा? तुम्हें किसी बात की समझ नहीं आ रही? क्या कर रहे हो तुम? निकाल बाहर करो उसे. मैंने तुम्हें इस तरह की अय्याशियां करने के लिए वहां नहीं भेजा था. मैं अय्याशी नहीं कर रहा यहाँ. मैं तो अय्याशी नहीं है तो और क्या है? किस हैसियत से वो तुम्हारे पास रह रही है? मिस्ट्रेस है वो तुम्हारी? मामा प्लीज. क्यों, सच बहुत बुरा लगा? क्यों तुम्हारी जबान पर इतनी तकलीफ आ गई? उसे बाहर निकाल दो उस लड़की को. मैं किसी भी लड़की को तुम्हारे अपार्टमेंट में बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे तुम? मैं उसे नहीं निकाल सकता. क्यों नहीं निकाल सकते तुम उसे? क्योंकि वो बीवी है मेरी. What? ये तुम क्या बकवास कर? तू भी सोचता होगा कैसा ढीठ आदमी हूँ, बार बार तुझे तंग करने के लिए आ जाता हूँ. पर क्या करूँ यार, तेरे बगैर और कोई मेरी बात समझता भी तो नहीं है. परेशान है तू? हैं? कोई मसला है? इज एवरीथिंग ओके ना? शायद यही सही है. शायद यही इस मसले का हल है. ओए एक है, क्या सही है? क्या हल है इस मसले का? भैया ना बुझवा, कम टू द पॉइंट. मैं नेल से शादी करना चाहता हूँ. हैं? और दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गया तू? क्या बात कर रहा है यार? मैं ठीक बोल रहा हूँ. मैं शादी करना चाहता हूँ नेल से.
वो सब कुछ जानते हुए कि वो बेचारी सब कुछ जानने के बावजूद भी यही सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं उसे जिंदगी की तमाम खुशियां ना सही फैज, लेकिन चंद खुशियां तो दे सकता हूँ। उसके साथ अपने रिश्ते को मुकद्दस बनाना चाहता हूँ, उसे उस रिश्ते की खुशियां देना चाहता हूँ। Don't you think so? नल मान जाएगी? तेरे माँ पे वो मान जाएंगे? नहीं, कोई नहीं मानेगा। पर ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फैज, क्योंकि मेरे दिल ने गवाही दी। मेरा दिल कहता है कि मुझे यही करना चाहिए और यही सही है। बस मुझे सिर्फ नैल की रजामंदी चाहिए। अगर वो राजी है तो मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं है फैज। मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में? मुझे उसकी माँ के पास ले चलेगा। उनकी बात नहीं टालेगी, वो जरूर मानेंगी। ये क्यों? जो कुछ तू कह रहे हैं, आर यू श्योर के वो सब कुछ तू निभा पाएगा? मैंने सोच लिया है। This is what I want to do. मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस हद तक चला जाएगा। मतलब उसने हमसे पूछना तो दरकिनार, उसने हमसे मशवरा तक नहीं किया, बताया तक नहीं। अगर वो तुम्हें बता देता तो तुम इजाजत दे देती उसे? मैं अब भी इजाजत नहीं दूंगी। वो क्या समझता है, उसके दिल में जो आए वो करता जाएगा और मैं सह लूंगी? हरगिज़ नहीं। मैं लंदन जा रही हूं। मैं उस लड़की को अब्दुल कादिर की जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। और वो तुम्हारी बात मान जाएगा? क्या हो गया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल रही हो कि वो बच्चा नहीं है जिसकी तुम उंगली पकड़कर जहां ले जाओगी वो चला जाएगा। वो बालिग है, अपने फैसले खुद कर सकता है। और ये मत भूलो कि वो शादी करने नहीं जा रहा, शादी कर चुका है। ओ, मेरा दिमाग फट जाएगा सिद्दीक। मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या सोच रही थी और उसने क्या किया। मैंने तुमसे कहा था उसे बाहर मत भेजो, मगर तुम्हारे सर पर जिद सवार थी। सारी जिंदगी अपनी बर्दरी और मेरी जिद में तुमने हमेशा नुकसान उठाया। अब पिछले नुकसान को भूल जाओ। मैं हर नुकसान बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अब्दुल कादिर से दस्तबरदारी का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसे मेरी बात मानना होगी, उसे उस लड़की को छोड़ना होगा, बस। पिछले हादसे को भूल गई हो तुम? अब कुछ ऐसा करोगी मीरा तो बेटे को हमेशा के लिए खो दोगी। क्या ये सदमा बर्दाश्त कर सकोगी तुम? तो मैं क्या करूं? ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या मेरी जिंदगी में अब्दुल कादिर के हवाले से कोई खुशी नहीं, कोई एक भी नहीं है? अब्दुल कादिर को अपनी ख्वाहिशों पर परखना छोड़ दो, तो शायद तुम कोई खुशी महसूस कर सको। तुम कमजोर हो गया है, तुम बीमार है ना? हॉस्पिटल जाता तुम ख्याल करो अपना। Mom. What happened? क्या हुआ तुमको? मैं अच्छा मां नहीं है,
मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, तुमको बहुत परेशान किया। Please, Mom. Mom. माफ कर दो। तुम इस तरह का बात क्यों करता मॉम? तुम माफी क्यों मांगता? Please don't do this. मेरे जैसे माँ नहीं मिलना चाहिए था। तुमको बहुत अच्छा लड़की है, तुमको लाइफ में बहुत अच्छा लोग मिलना चाहिए जो तुम्हारा अच्छाइयों का कदर करते। मॉम प्लीज ऐसा मत बोलो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। You know, ऐसा क्यों हुआ? मेरा वजह से, मेरा गुनाह तुमको अपना लपेट में लिया। मेरा ऐसा मत बोलो। That's not true. Why do you keep saying that? मत बोलो ऐसा। तुम नैल है, मेरा बेटी नैल। मैं चाहती हूँ मेरे नैल को बहुत खुशी मिले, कुछ बुरा नहीं हो। मेरे नैल को बहुत खुशी मिले, मेरे नैल को बहुत ज्यादा खुशी मिले, कुछ भी बुरा नहीं हो। मेरे नैल को शादी हो, मेरे नैल उससे शादी कर ले, मेरे नैल उससे शादी कर ले। किससे शादी कर ले? क्या शादी? Where is this coming from? Weekend. Wow. Weekend. वो जो वीकेंड पे आता, मम को मिलने आता, वीकेंड। हाँ, वीकेंड पे आता हमको। Mom, are you talking about AQ? तुम AQ का बोलता? No. Abdul Qadir. You know, तुमको मालूम, he's like an angel. अल्लाह ने उसको तुम्हारे लिए भेजा। वो रास्ता उसके पास, he knows it. वो रास्ता वो तुमको ले जाएगा। थाम लो उसका हाथ, थाम लो तुमका हाथ, थाम लो उसका हाथ। मॉम, हम अब किसी से शादी नहीं कर सकता। I cannot marry anyone. हम AQ से शादी नहीं कर सकता। So stop forcing me to do this. I am not forcing you. I am requesting you. I want you to be happy. I want Nell to get married. तुम उससे शादी करो, तुम उसको बताओ, तुम उस नेल को बोलो, तुम नेल को बोलो शादी करे। एक खुशी तुमको, एक खुशी दो मुझको, एक खुशी दो मुझे, एक खुशी दो, एक खुशी दो। So you met my mom this weekend. तुम हर वीकेंड हमका मम से मिलता है? She told you.
I wanted to thank you, AQ. तुमने हमका बहुत ख्याल रखा, my mom का ख्याल रखा, and I just have a request. Anything, man. तुम हमका जाने के बाद इस तरह हमका मम का ख्याल रखेगा? Of course मैं रखूंगा ना। हम दोनों साथ ख्याल रखेंगे उनका। और अगर तुम चाहो तो वो हमारे साथ मेरे अपार्टमेंट में आकर रह सकती है। No, that won't be necessary. तुम already हमका इतना एहसान कर गया, but please no more. Please don't say that. एहसान मत बोलो प्लीज। AQ, मम ने तुमको कुछ कहा? She's just saying some very unusual things these days to me, and हमने सोचा maybe तुमको भी कह दिया उसने। किस बारे में? ऐसे, you know, she says unusual things nowadays, and I was just wondering अगर तुमको कुछ कहा? Like what? मम हमको बोलता कि तुम शादी कर लो। तो तुमने क्या कहा? Obviously not. वो जानता कि हम बीमार हैं और हम शादी नहीं कर सकता, but she gets so emotional, she starts acting like a child. वो चाहता है कि हम शादी कर लें। लेकिन इसमें गलत क्या है? हर माँ अपनी बेटी की शादी का ख्वाब तो देखती है ना। Yes, but हम जैसा बेटी के लिए कोई भी माँ ख्वाब नहीं देखती है। क्यों? क्यों नहीं देख सकती? हम बीमार हैं, हम मरने वाला है, और हमका जो माजी है, AQ, no one would want to marry me. लेकिन इस दुनिया में एक शख्स ऐसा है मैं जो तुम्हारा माजी जानने के बावजूद तुमसे शादी करना चाहता है। कौन? मैं अब्दुल कादिर तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं। But AQ, listen. Marry me. Marry me, Nan. I can't marry you. हम तुमसे शादी नहीं कर सकता. It's not possible. You don't deserve someone like me. Why not? और तुम प्लीज मुझे डिसाइड करने दो कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं। Sometimes I feel कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। I'm being selfish. मैं अपने आप को तुम्हारे वजूद से दूर नहीं रखना चाहता। Marry me. I'm sorry. That's just not possible. I can't. Nell? आराम से। You okay? You're not okay, Nell. मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। No. हमको हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ कुछ नहीं होगा हॉस्पिटल में। Nell. तुम हमारी वजह से सारा दिन बाहर रहता है, और रात को भी हमको बस वापस जाना है। हमने तुमको इतनी मुश्किल में डाल दिया है। It's not fair. तो अपनी मॉम की बात मान लो ना, मेरी मुश्किल आसान कर दो। चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। Let's go. क्या हुआ? AQ, तुम हमको मस्जिद ले चलो। हमको मस्जिद जाना है। अभी? चलो।
चलो ना, तुम लोग क्यों गए? ये क्यों? हम अंदर जा सकते हैं। ये अल्लाह का घर है और ये सबके लिए है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। हम जैसा गुनाहगार के लिए भी। तुम गुनहगार नहीं हो, तुम गुनाह का रास्ता छोड़ चुकी हो। क्या अल्लाह हमको माफ कर देगा? जरूर करेगा मैं। वो बहुत रहीम है, माफ करने वाला है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगा। एक क्यों? हम पाक होना चाहता है। हमने पहले बहुत दफा अल्लाह का नाम दिल में लिया, लेकिन कभी हमने ज़बान से नहीं लिया। तुम हमको कलमा पढ़ा दो। तुम हमको पाक करेगा? मैं? हाँ, तुम। चलो। तू तो मालिक है मेरा, सुनता है सब ही की तू सदा, बस तुझसे ये गिला, बंदा हूँ तेरा, तू बता। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें मरते मरते रोज जिया हूँ कि मैं तेरी खुदाई को जान गया हूँ कि ये तेरी पनाह है कि सोच रहा हूँ। हाँ मैं अब्दुल कादिर। Thank you. Thank you so much. तुमने हमको हमारा जिंदगी का बहुत बड़ा खुशी दिया। नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने आज जो मेरे लिए किया है वो मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। थैंक यू सो मच। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मैंने कलमे को दिल से पढ़ा है फैज। इससे पहले मैं सिर्फ जबान से अल्फाज कहता था, लेकिन कलमे की रूह को आज मैंने पहली बार महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे वजूद को झंझोड़ रही हो, सर से लेकर पांव तक बिजली गुजर गई। फैज, क्या अल्फाज में, इन लफ्जों में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत हो सकती है? गलती हुई मेरी जान, और तू बहुत खुशनसीब है। पता मेरे अब्बा जी क्या करते थे कि मुसलमान करने की सादत किसी किसी को नसीब होती,
And you are one of those. Congratulations. तुझे लगता है मैंने नल को मुसलमान किया? नहीं फैज, वो तो पहले से ही मुसलमान थी, बस सिर्फ आज उसने जबान से इकरार किया। हकीकत में तो उसने मुझे मुसलमान किया है। उसने मुझे बताया है कि मैं मुसलमान हूं और बहैसियत मुसलमान मेरे क्या फर्ज है। और एक अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा मुसलमान बनना दर हकीकत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। नकियाड़ा मेरी जान, तो वाकई बहुत खुशनसीब है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि जिनके दिलों पे मोहर लग जाती है ना, वो खैर और हिदायत के रास्ते पे कभी नहीं जाते। देख, तेरा दिल साफ था, तुझे हिदायत भी मिली, खैर भी। तू भी छोड़ देना ये बदी का रास्ता। ओए छोड़ना यार, अपना तो दिल पूरा का पूरा ही काला है। अगर कभी लैफ में ओपन हार्ट सर्जरी हुई ना, तो सर्जन भी परेशान हो जाएगा कि देयर इज नो हार्ट, ओनली ब्लैक स्टोन। नहीं फैज, तू ऐसा नहीं है। तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू बाहर से जैसा भी है, लेकिन तेरा अंदर बिल्कुल साफ है। बस तुझे सिर्फ कदम बढ़ाना यार, मंजिल खुद तेरे सामने आएगी। और मंजिल कब की गुजर गई यार, अब रास्ते को तलाश करके क्या करना है। कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, कांग्रेचुलेशन। Nell? Faiz? Faiz? What are you doing here? AQ is not home. जानता हूँ AQ घर पे नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं आया। मैं तुझसे मिलने आया हूँ। किस वास्ते? Listen, Faiz, I'm alone in the apartment right now and तुमको इस तरह अंदर। और जानता हूँ मुझ जैसे कैरेक्टर वाले इंसान को तो किसी को भी अपने घर में नहीं आने देना चाहिए। I'm not feeling well. तुमको जो बोलना है वो बोलो, प्लीज। मुझे माफ कर दे, माफी दे दे मुझे। वो जो कुछ कहा तुझे, जो कुछ समझा, जो कुछ तेरे साथ किया, तूने अगर मुझे माफ नहीं किया ना, तो ये सारी जिंदगी बोझ मेरे ज़मीर पे रहेगा कि सब कुछ जानते हुए मैंने तुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। फैज, तुमको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। You don't need to do this. तुमने हमको जो समझा वो हम था। माफ कर दिया तूने मुझे। हमने बोला कि एक बारी अपनी जुबान से कह दे, अपनी जुबान से कह दे तू कि तूने मुझे माफ कर दिया। मेरे वजूद पे बहुत बोझ है गुनाहों का, तू मुझे माफ कर देगी ना, कम से कम कुछ तो मेरे गुनाह कम हो जाएंगे, कुछ। नो फैज, हमने तुमको माफ किया। I forgive you completely. I forgive you. Thank you. Thank you so much. मेरे अब्बा जी हमेशा कहा करते थे कि जो लोग इस दीन को अकल और शऊर के साथ अपनाते हैं ना,
वो अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं। अल्लाह उन्हें चुनता है अपने दीन के लिए। कांग्रेचुलेशन, बड़ी मुबारक हो तुझे। फैज, तुम बहुत अच्छा इंसान है। वो नहीं अच्छा, पटका हुआ इंसान हूं मैं, बेहद गुनाहगार। हिदायत और रोशनी के रास्ते को छोड़कर गुमराही और बदी के रास्ते को पढ़ाने वाला मुझ जैसा बदबख्त शख्स इस दुनिया में ही नहीं होना कोई। अपने अल्लाह, अपने रसूल, अपनी किताब को समझकर जानकर भुला दिया मैंने। मुझ जैसा रुसिया इस सरजमीन पे कोई नहीं होना। फैज, तुमको अपना डैड के पास जाना चाहिए। You should go to your dad. मैं चला जाऊं? मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, बड़े दुख दिए हैं मैंने उन्हें, बड़ी तकलीफें दी है। हुण मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उनका सामना भी कर सकूं। अच्छा, चलता हूं अब। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट, अल्लाह से दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआएं सुनता है। हम दुआ करेगा, हम दुआ करेगा फैज। How can I pray for you? Yes, you can. अब मुझे पूरा यकीन है तुम दुआ करेंगी ना मेरे लिए, तभी अल्लाह माफ करेगा मुझे।